अब देखिए 100 रुपया मूलधन था, अब 32 रुपया ब्याज है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर निकालेंगे तो 68 रुपये। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग JSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, इसके एक और प्रश्न को लेकर के आए हैं। ये आपका जो फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये प्रश्न है। साधारण ब्याज से है ये प्रश्न में हम लोग आते हैं कि रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में अर्जित ब्याज उधार दी गई राशि से रुपया 3400 कम था। तो रम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी रम्या है, सीमा को उधार दे रही है 4% ब्याज पर 8 वर्षों के लिए। तो जब इस कंडीशन से ब्याज देती है तो जो ब्याज का पैसा होता है वो मूलधन के पैसे से 3400 रुपया कम होता है। तो आपको उधार दी गई राशि ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल गुनी रेट PRT यानी समय बाय 100, ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले इस फॉर्मूला को लगाएंगे और हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को कंसेप्ट और शॉर्टकट मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो SI का P कितना है? P हम लोग मान लेते हैं X है, यहाँ पर P है नहीं इसलिए PX मान लेते हैं। तो X R है, रेट आपका 4, T है 8 और समय है मतलब नीचे 100 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा इतना। ये क्या है? साधारण ब्याज है, इतना और मूलधन इतना है। प्रश्न कह रहा है कि उधार दी गई राशि जो है इतना रुपये कम था। यानी इस दोनों का, ये जो मूलधन है और ये ब्याज है, मूलधन बोल रहा है इससे 3400 रुपया कम है। यानी दोनों का अंतर अगर निकालें हम लोग तो ये 3400 के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 25x होगा, 25x में 8x जाएगा, 7x बचेगा, 17x बचेगा बटा 25 आएगा। यहाँ ऐसे कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 34, 25/17। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 25 दूनी 50, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ आपका? 5000 आंसर आ गया। तो ये तो था कंसेप्ट पर। कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिपेंड है कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आता है इस तरह का तो हम लोग इसको बना सकते हैं। अब क्या है, सिर्फ डिजिट का प्रयोग करना है हम लोग को। जो एक शॉर्टकट मेथड हम लोग बनाएंगे वो डिजिट का प्रयोग करना है, जिसमें किसी तरह कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग मान लीजिए कि 100 है, क्या 100 है? प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 था। ठीक है, तो 4% ब्याज है, यानी 100 रुपया पे 4 रुपया ब्याज लग रहा है 1 वर्ष के लिए। तो 8 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 8 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 32 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए 100 रुपया मूलधन था, अब 32 रुपया ब्याज है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर निकालेंगे तो 68 रुपया होगा। तो अब हम लोग लगाएंगे कि 68 रुपया अंतर होता है तो मूलधन कितना, क्योंकि देखिए यहाँ पर उधार दी गई राशि इतना रुपया कम है, यानी मूलधन और ब्याज का अंतर ही ये है 3400 रुपया। तो 68 रुपया जब अंतर है तो मेरा मूलधन कितना है? 100 रुपया है। क्यों, क्या निकालना है? उधार दी गई राशि निकालना है, मूलधन निकालना है। इसलिए ऐसा किए हम लोग कि 68 रुपया अंतर आता है तो 100 रुपया उसका मूलधन होता है। तो 1 रुपया में कितना आएगा? 100/68 आएगा। और जब 3400 रुपया अंतर रहेगा तो 3400 रुपया जब अंतर आएगा तो जब निकाल देंगे तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 34 का 34, 34 दूनी 68, यहाँ से 2 50 आ जाएगा और 50 गुनी 100
5000 आ गया। देखिए ये फॉर्मूला पर नहीं था, ये कंसेप्ट पे था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हम लोग फॉलो किए, तो शॉर्टकट मेथड से अगर हमको फार्मूला नहीं आता है, किसी कारण से हम भूल गए हैं, तो ये मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग से हम कमेंट चाहते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। धन्यवाद।